आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं जान दे दूं, मर जाऊं? मतलब मुझे चैन से रहने कोई क्यों नहीं दे रहा है? मतलब जब से मुझे 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 ट्रोल किया जा रहा है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मतलब आप लोग क्या चाहते हो कि मैं जान दे दूं? मतलब मुझे चैन से क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है तो आप मेरे कॉलेज में पता लगा सकते हैं, वहाँ से जाके आप वेरीफाई कीजिए कि मैं कब भागी थी, मैं कहाँ भागी थी। मेरा जो भी हिस्ट्री है ना वो ओपन है सोशल मीडिया पे। मतलब कि क्या है बात का, क्या मतलब इसका क्या लॉजिक आप लोग को समझ में आया? क्योंकि मुझे तो इसका कोई लॉजिक ऐसे समझ में नहीं आया। मतलब मुझे यही समझ में आया कि हम जो करें वो सही और दूसरा जो करे वो गलत। इससे यही क्लियर होता है। क्योंकि ये बात कहाँ से आई कि मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे मन कर रहा है मैं मर जाऊं। आज आपको टॉर्चर समझ में आ रहा है, आज आपको हरासमेंट समझ में आ रहा है, आज आपको अपनी इज्जत दिखाई दे रही है, आज आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया पे लोग आपके इज्जत का धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज आपको समझ में आ रहा है कि आप किसी के घर की लड़की हैं, किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की माँ हैं। कल को मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो लोग उसको ये कहेंगे कि ये देखो उसकी माँ है जो भाग गई थी। आज आपको समझ में आ रहा है, फिर उस दिन आपको समझ में क्यों नहीं आया था? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मुझे आज तक एक दोगला जो स्वभाव होता है ना लोगों का, वो समझ में नहीं आया। मुझे यही बात का सबसे ज़्यादा दुख होता है कि लोग बोल के अपनी बातों से कैसे पलट जाते हैं। लोग मतलब बोलते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, ऐसा कैसे होता है? मतलब समय के साथ उनका जो मतलब अपना है, क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व तो बदल जाता है इंसान का। मतलब ये जो लॉजिक, कल जो जीजी आई मतलब लाइव में, वो भी गाली गलौज की, बहुत घटिया लेवल तक जाके बात की। उसके बाद उनके भाई, उनकी माँ सब बैठ के गाली गलौज की। और आज जब उनको गाली पड़ने लगी तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दे रहे हैं। और कमेंट सेक्शन ऑफ करके ये अब सिंपैथी कार्ड खेलने आ रहे हैं। जैसे इनकी भौजाई गई थी ना सिंपैथी कार्ड खेलने खेत में लोटा लेके, तो सेम जिज्जी अब यहाँ पे सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं। पहले अपनी बेटी के नाम का खेली, वहाँ जब इनको सक्सेस नहीं मिला, ये सफल नहीं हुई, तो अब ये मरने की धमकी देने आई हैं कि अगर मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मैं अगर कुछ कर लूँगी तो मेरे बच्चों का, मेरे पति का। क्यों आज आपको ये लग रहा है कि मुझे लोग गाली दे रहा है, कमेंट कर रहा है, इससे हम टॉर्चर हो रहे हैं? आपको ये चीज़ें उस दिन क्यों समझ में नहीं आई जिस दिन आप लोग पूरे खानदान मिलके, पूरे आपके चाहने वाले मिलके एक अकेली औरत को, एक सिंगल औरत को ऐसे टॉर्चर कर रहे थे, ऐसे टॉर्चर कर रहे थे जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। आपके पति आपको बहुत समझते हैं, लेकिन उस औरत के पास एक पति भी नहीं था समझने वाला। एक गलती हुई थी, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि उससे गलती नहीं हुई थी, गलती हुई थी। जैसे आप लोग अपनी गलती के लिए आके सॉरी बोल देते हैं कि मानते हैं हमसे गलती हुई, हम सॉरी बोल दे दीजिएगा, इस बात को बंद कर दीजिए। तो आप लोग को उसकी गलती क्यों, उस समय जब उससे गलती हुई तो उस गलती का आप लोग तिल का ताड़ क्यों किए? आपको ये समझ में नहीं आया कि वो औरत भी डिप्रेशन में जा सकती है, वो औरत भी सुसाइड कर सकती है, वो औरत भी खुद को हार्म कर सकती है, उसकी भी एक बेटी है। आप अगर को कुछ होता है, भगवान न करे आपको कुछ हो, लेकिन अगर होता है तो आपका पूरा परिवार है आपके बच्चों को देखने के लिए, आपके पति, ससुराल वाले सब हैं। लेकिन अगर उस औरत को उस समय कुछ होता तो उसकी बेटी को देखने वाला कोई नहीं होता। आपको क्या लगता है कि कोई जब नहीं होता है, जब किसी की माँ चली जाती है, तो माँ जितना प्यार कोई भी दूसरा आदमी कर सकता है किसी को? आज आपको कितना तिलमिलाहट हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, कितना आपको अपने बच्चे याद आ रहे हैं, कितना आपको अपने पति याद आ रहे हैं, कितना कुछ आपको याद आ रहा है। लेकिन जब उस औरत की बारी आई थी तो आपको एक समय भी ये याद नहीं आया कि भाई गलती हुई, वो औरत अकेले गलती नहीं की थी, गलती में कहीं ना कहीं आपके भाई भी जिम्मेवार थे। लेकिन अपने भाई के समय आप लोग क्या बोलते हैं, सॉरी गलती हो गई, क्या करें, काट के फेंक दें, गलती हो गई, सॉरी क्या करें, फांसी दे दें। अपना बच्चा अगर पैर पे भी पट्टी कर देता है तो उसको काटते नहीं हैं।
लेकिन क्या दूसरे का बच्चा अगर पैर पर पॉटी कर दे तो क्या पैर काट देते हैं या बच्चे को काट देते हैं? तो आप जो इस टाइप की जो बातें कर रही हैं, जो इस टाइप की जो चीज़ें कर रही हैं, आज आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपके परिवार को बहुत दर्द हो रहा है। आप 6 महीना पीछे जाके देखिए कि आपने किसी का जीना हराम कर दिया। वो औरत डिप्रेशन में चली गई, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगी क्योंकि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है, आपका पूरा परिवार बहुत मेंटली स्ट्रांग है। आपका भाई भी वो कांड किया था, आपकी भौजाई के साथ कांड हुआ था, लेकिन मस्त आप लोग वीडियो छाप रहे थे, किसी के चेहरे पे एक सिकन तक नहीं आया था। और जो सिकन आया था वो सच्चा था या झूठा था, ये ऑडियंस को सब पता है। आप पब्लिक से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और आज जो आप ये सिंपैथी कार्ड खेलने आ रही हैं, जो इस टाइप से लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही हैं कि हम कुछ कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अपनी गलती पे पर्दा डलवाने के लिए, अपनी गलती को ढकने के लिए इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं मिलेगा। इसलिए शायद आप ये वाला मतलब कि लॉजिक लेके आई हैं कि अगर हमको अब ज़्यादा कोई कुछ बोला तो हम कर लेंगे। होता है ना, बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने परिवार में भी ये धमकी देती है कि अगर हमको कोई कुछ बोला तो हम कुछ कर लेंगे। शायद वही वाला आप कांड खेल रही हैं। तो इस टाइप से आज जो आपको समझ में आ रहा है कि हमको स्ट्रेस, हमारा रिश्ता खराब हो सकता है, हमारा रिश्ता खराब हो सकता है। आपका रिश्ता खराब होगा कि नहीं होगा वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आपने एक औरत के साथ इतना गलत किया, इतना गलत किया। आपने नहीं, आपका पूरा परिवार, पूरा खानदान, कि उस औरत के पास कोई रिश्ता ही नहीं बचा। वो तो शुक्र मनाइए भगवान का कि उसके माँ और उसके भाई, उसके पेरेंट्स जो थे वो उसके साथ हैं। अदरवाइज आप लोगों ने तो उसके पास मरने के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब भगवान भी गलती की सजा देता है, लेकिन सिंगल एक को नहीं देता है। अगर गलती दोनों की है तो दोनों को सजा मिलता है, और इस केस में गलती दोनों की थी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने एक को सीधे साफ सुथरा बता के और सारा ब्लेम दूसरे पे ठिकरा फोड़ दिया, क्योंकि उसका पति नहीं ना था ये कहने वाला कि तुम स्ट्रेस मत लो। जैसे आज आपके पति ये कह रहे हैं कि तुम स्ट्रेस मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, उस औरत के साथ ये कहने वाला शायद कोई नहीं था। और यही रीजन है कि वो आज डिप्रेशन की गोलियां खा रही है, काउंसलिंग हो रहा है उसका। लेकिन आपकी भाभी के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, जिसका पति इतने दिन उससे दूर रहा, जिसके पति काफी 2.5 सालों से किसी और औरत के साथ था, लेकिन आपकी भौजाई के ऊपर एक सिकन तक नहीं आया, कोई स्ट्रेस नहीं हुआ इस औरत को। ये मस्त खाती रही, मस्त नाचती रही, मस्त रील्स बनाती रही, बस क्या लोगों के साथ, लोगों के इमोशन के साथ भी खेलती रही, इमोशनल कार्ड खेली। मेरे पति के साथ वो ऐसे की, मेरे पति को हमसे दूर की, हमको बच्चा नहीं होने दी, हमको ये नहीं होने दी, मतलब हमेशा दूसरे को ब्लेम। और आज भी आप लोग यही चीज़ें कर रहे हैं कि हमेशा दूसरे को ब्लेम। आपकी माँ आती हैं, हमेशा दूसरे को ब्लेम, रिएक्शन वाले। कभी सोची हैं कि रिएक्शन वाले 50 होंगे जो आपके वीडियो पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऑडियंस आपकी लाखों लाख में है, और उस लाखों लाख में आपके जितने सारे कमेंट्स आते हैं सबको आप लोगों ने हाइड कर दिया है। आप वो अच्छे कमेंट्स जो आते हैं वही रखती हैं, और उस अच्छे कमेंट्स में भी कितने नेगेटिव कमेंट्स होते हैं आपके लिए। बहुत ऐसे आपके खुद के ऑडियंस हैं जो आपको सच का आईना दिखाता है। कहिएगा तो हम कमेंट यहाँ पे लगा देंगे, आप भले ही उस कमेंट को पढ़ के इग्नोर कर देती हैं, लेकिन हम रिएक्शन वाले जब देखते हैं ना उस कमेंट को, तो वहीं से चीज़ें स्टार्ट होती है। आज आपका भाई कह रहा है कि हम कुछ नहीं बोले हैं, हम अगर बोले होंगे तो हमारे देह में पिलुआ पड़ जाएगा, नहीं तो इस सबको पिलुआ पड़ेगा, कोड़ी फूट जाएगा। बताइए, कोई मर्द वाला तो आपके भाई में, आप कहते हैं ना कि ना मर्द बोली, ना मर्द बोली, ना मर्द बोली। मर्द वो नहीं होते हैं जो कि मतलब सेक्सुअल, क्या आप समझ रही हैं? इसके आगे क्या ही बोलूं। मर्द नामर्द उनको भी कहा जाता है जिनमें बहुत सारे औरतों वाले गुण होते हैं, उनको भी लोग मौगा कहता है। तो आपके भाई को गाली देने का जो ये है वो भी मौगा टाइप से है। पिलुआ पड़ जाएगा, कोढ़ी फूट जाएगा, क्या पढ़ा लिखा बंदा लोग कहता है। बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो MNC ग्रुप की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कभी उनके मुंह से ऐसे सुने होंगे? उजला पिलुआ, करिया पिलुआ, कोढ़ी फूट जाएगा, चड़क फूट जाएगा। लेकिन आप लोग
जब हारने लगते हो, पहले तो इमोशनल कार्ड खेलते हो, सिंपैथी कार्ड खेलते हो, और जब उससे भी आपका भला नहीं होता है, उससे भी आपके व्यूज नहीं आते हैं, उससे भी पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करती है, तब आप लोग सारे के सारे इमोशनल कार्ड खेलने आ जाते हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी भौजाई हो। तो ये चीज़ें जो आप कर रहे हो ना, ये बंद करो, क्योंकि आप बहुत कर्मा मैनिफेस्ट की बात करती हो, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, वो चीज़ें मुझे मिलती है। तो मैनिफेस्ट इस चीज़ पे भी कर लिया करो कि हम जो दूसरे को देने के लिए सोच रहे हैं ना, वो कर्मा, वो हम पे आएगा। और देखिए, वो दिन दूर नहीं रहा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आपकी ऑडियंस ने ही आपके कर्मा को बैक किया। एक समय था कि जब आप लोग मतलब नेहा आशीष तिवारी को बदनाम करने के लिए, नेहा आशीष तिवारी को नीचा गिराने के लिए पूरे खानदान मतलब झुंड में पहुंच गए। लेकिन बोले ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। आप लोग नेहा आशीष तिवारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुछ नहीं, रत्ती भर जो कहा जाता है ना, रत्ती भर नहीं बिगाड़ पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस औरत ने जो भी गलती की, उस गलती को उसने बोला कि हाँ हमसे गलती हुई, लेकिन उसके बाद उस औरत ने एक दिन भी मुंह तक नहीं खोला। कितना हम गलत, कितना सामने वाला गलत, कहाँ से गलती की शुरुआत हुई, कौन किसको मतलब गलत ठहराया, कैसे ये स्टार्टिंग हुआ, क्या उसके साथ गलत हुआ, क्या उसको सहना पड़ा, कितना उसने बर्दाश्त किया, ये कभी भी वो खुल के अपने वीडियो में नहीं लाई। हाँ, टाइटल थंबनेल में कभी कभी लगाई, लेकिन खुल के नहीं। लेकिन आपके खानदान का हर वीडियो में, अगर 10 मिनट का वीडियो है तो 2 मिनट जरूर या तो आप किसी को बद्दुआ देंगे, या तो किसी को श्राप देंगे, या तो किसी के बारे में गाली देंगे, या तो किसी के बारे में गलत बोलेंगे। आप लोग, आपके भाई जितना भी सोशल मीडिया पे औरतों को हरास किया, टॉर्चर किया, उसकी इज्जत को उछाला, वो सारी औरतों का कंडीशन था मरने मरने। शायद आप नीतू मेहना का पॉडकास्ट नहीं सुनी है, नहीं सुनी होगी, आपको ज़रूरत नहीं होगा। नीतू मेहना जी भी ये बताई हैं कि उनका हालात उस कंट्रोवर्सी में ऐसा हो गया था कि अगर उनका परिवार नहीं होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होती। और वो कंट्रोवर्सी में उनको बदनाम करने वाला कौन था? आपका भाई। कभी आप सोचिए कि अगर वो औरत को कुछ हो जाता तो उसका परिवार का क्या? आप देखने जाती? जितना जगत दीदी यानी कि नेहा को जितना गाली, हर रिएक्शन चैनल वाले, हर ऑडियंस लोग मतलब भड़ भड़ के, उसकी बेटी तक को भी लोग गाली दिया। किसी ने कोठे पे बिठाया, किसी ने मतलब उसको बाजार में बेचा, किसी ने उसको गंदे गंदे नामों से नवाजा। और आप लोग मजे लिए, हर पैनल पे जाके आप लोग मजे लिए, बल्कि बोले, सब बात बताए, कब कब का क्लिप, कब क्या हुआ था, हर चीज को आप बताए। तो उस दिन आपको बुरा नहीं लगा था? उस दिन आपको ये चीजें नहीं लगी थी कि नहीं हम किसी के साथ इतना भी गलत नहीं करें? क्योंकि बोलते हैं ना कि हम उतना ही किसी को दीजिए जो आप पे आए तो आप बर्दाश्त कर सकें। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उसको मरने के हालात तक जाके पहुंचाया। और सिर्फ उसी को नहीं, उसके जैसे बहुत सारी औरतें, नीतू मेहना हो गई, आकांक्षा अनूप हो गई, मीशू रोशन, जिनके की पति का अफेयर कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ था उनके लाइफ में, उनको मजबूरन अपना पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे रखना पड़ा। उधर जो अभी नया रिएक्शन में जो लोग आपसे झगड़े करते हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, उन लोगों का आप जीना हराम कर देती हैं। उनके बच्चे तक को गाली, उनके पेरेंट्स तक को गाली, जो कि उनके पेरेंट्स की एक भी गलती नहीं है। दूसरा, जो भी आपके बारे में रिएक्शन बनाता है, अब भाग गई थी कि अब भाग के आई, पकड़ा के आई, दोबारा शादी हुआ, किससे शादी हुआ, नहीं शादी हुआ, ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि पर्सनल है, मेरा पर्सनल में कोई ना जाए, तो ये तो आपको उस दिन सोचना चाहिए था। आज जो आपका भाई दूसरे को पिलुआ पड़वा रहा है, भगवान ना करे कहीं ये जो होता है ना, आपकी माता जी बोलते हैं ना कि हमको कोई अगर बद्दुआ देगा तो हम नहीं रखेंगे, हम लौटा देंगे। तो कहीं अगर ये जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में चीज़ें रिवर्स होती हैं, तो कहीं उसको लग गया ना, तो अभी बहुत जीवन बाकी है, स्टार्टिंग है, अभी कुछ नहीं देखा है वो।
झटका तो लगता है ना, तब सारा कर्मा याद आता है कि हम कहाँ पे किसके साथ गलत किए थे। और जब उसका आएगा ना, तो शायद उस दिन उसको समझ में आएगा कि क्या हुआ था, हम क्या किए थे, कहाँ मेरी गलती थी। तो दूसरे को बद्दुआ, दूसरे को लीगल धमकी, दूसरे को गाली, दूसरे के बारे में मतलब फालतू की बातें और खुद को शो ऑफ करना, ये सब बंद कीजिए। और ये जो आपका जो नाटक है, पहले आप लीगल की धमकी दी, जब उससे आपका नहीं तो मतलब लास्ट में ये आपका लास्ट वाला ब्रह्मास्त्र था। अब क्या कीजिएगा, इसके आगे आप क्या कीजिएगा, यही आपका लास्ट था ना। तो इससे कुछ नहीं होना है, सुधार लाना है तो पहले अपने घर में, जब आप लोग घर में कंट्रोवर्सी करते हो ना, तो जो अपना जो पोटला है वो जो ले आके यहाँ रायता फैला देते हो गंदगी का, आप लोग को जब आप लोग जब झगड़ने लगते हो तो आपको ये भी समझ में नहीं आता है कि हमारे खून के रिश्ते हैं, इनसे फिर जीवन में दूरी नहीं बनना है, आज हो कल हो फिर हमको एक ही होना है। तो इतना कम से कम बचा के लड़े कि कल मजाक ना बने। लेकिन आपको तो बस व्यूज़ चाहिए, डॉलर चाहिए, और जब उसके लिए आप कोई भी मतलब ये कर सकते हैं, कुछ भी गिरा हुआ कर सकते हैं। ये आपके पूरे खानदान का फंडा है। तो चलिए, एक छोटा सा ये मेरा रिएक्शन था जीजी के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।